Oh my God. कमाल साहब, मैं वो रात को अचानक भूख लग गई थी मुझे, तो मैंने बर्गर बना लिया खुद के लिए और इतना जबरदस्त बनाया कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। बस बैठे उसे देखती रही मैं। उसे देखते देखते पता नहीं कब मैं यहाँ पे सो गई। चुप हो जाओ लैला, क्या फजूल बातें कर रही हो। मैं जाके अपने काम कर लूं, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अभी जाके निपटाती हूँ सारे काम। क्या लैला, पागल हो तुम यार, बिल्कुल ही पागल। हद हो गई, इस तरह से किचन में कोई सोता है, वो भी जमीन पर कुत्ते बिल्ली की तरह। क्या इज्जत रह गई आज मेरी, बताओ जरा। कहा कितना जबरदस्त बनाया और खाया आधा भी नहीं। कितनी जिल्लत हो रही है मेरी, या अल्लाह क्या करूंगी मैं। ये बांधने का फायदा क्या हुआ, और नींद में इस रस्सी को खोला कैसे मैंने। अब उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी मैं यार। या अल्लाह, ये मुश्किल हल करते। अब क्या करूंगी मैं, कितनी शर्मिंदगी होगी ना, बताओ जरा। और सुनाइए, कैसे हैं आप दोनों? सब कुछ ठीक है ना? ठीक है डैड। सब ठीक है बाबा।
आमिर बेटा, जी बोले मॉम। क्या प्लान है फिर? जमरे की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो ना तुम? रेहान, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ बेहतर फील नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा सकूंगी। ओ, जमरे बहुत अपसेट होगी, क्योंकि मुझे मालूम है उसने अरेंजमेंट्स किए हैं तुम्हारे लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पास एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक शानदार फ्रूटी है। निगार से कहती हूँ वो तुम्हें नाश्ते के बाद बना कर दे देगी। एक कप में तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। थैंक यू सो मच। बेटी, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। चली जाना, अगर बोर होने लगो तो वापस आ जाना। गिफ्ट ले लिया तुमने? चाहो तो थोड़ा पहले निकल जाना, गिफ्ट एक साथ पसंद कर लेना। ओए, गुड मॉर्निंग। आज तो तुम इतनी जल्दी उठ गए, अभी तो नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। लैला कहाँ पर है? रूम में होगी अपने। क्या करूं, बुला लाऊं उसे? नहीं, बुलाए नहीं उसे। मैं निकल रहा हूँ, देर हो गई है मुझे। अरे नाश्ता तो किया ही नहीं, मुझे पता नहीं था, वरना मैं टाइम से बना लेती। कोई मसला नहीं, जरा जल्दी निकलना है ना, वहीं कर लूंगा ऑफिस में। चलो अच्छा, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खैरियत से जाओ। अब टेबल किसके लिए लगाऊं? मैं ही तो हूँ ना किचन में, अकेली कर लूंगी, वरना सब कुछ उठा कर लाना पड़ेगा। वैसे कितनी समझदार हो तुम, है ना? चलो आ जाओ। आमिर, रेहान पार्टी में नहीं जाना चाहती ना? शायद घबरा रही होगी वो, अभी इस माहौल की आदी नहीं हुई है। हो सकता है। तुम समझाओ उसे, इंसिस्ट करो। मैंने कहा था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो तैयार होगी डैड। शायद आप कहें तो, मालूम नहीं। अल्लाह खैर करे, ये पैकेट कैसा रखा है? प्यारी बीवी निगार के लिए। अरे ये तो प्रेग्नेंट औरत का ड्रेस है। तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है सैफर, बेवकूफ हो तुम। उफ। ये क्या है? उफ। निगार देखो कितना प्यारा बच्चा है। मैं भी चाहता हूँ हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चा आए। नोट, इसके रंग पर मत जाना। बस जल्दी में यही मिला, इसको हिलाओगी तो ये रोएगा। उफ सैफर यार, अब ये औरत की नफ्सियात से खेल रहा है। यार सैफर, इस तरह की क्यों हरकतें कर रहे हो? बस यार, बहुत हो गया, हर जगह बच्चों की फोटो। आने दो इसे।
मसरूफ तो नहीं हो बेटी? ये क्या कर रही है आपने? तो मुझे डरा ही दिया यार। क्यों, ऐसा क्या हुआ? और ऐसे चोरों की तरह क्यों निकल कर आई हो कमरे से? नहीं, वो कमाल साहब चले गए? हाँ, चले गए काफी देर पहले। अच्छा सही। कुछ कह तो नहीं रहे थे जाते हुए? क्या कहते वो? बस इसीलिए पूछ लिया क्योंकि कुछ ना कुछ कहकर जाते हैं ना हमेशा। हाँ, ये तो है, कुछ कहे बगैर जाता तो नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ, मगर आज तो वाकई कुछ भी नहीं कहा, बस एकदम चला गया। तो कुछ अजीब है यानी? नहीं, जैसे रोज जाता है वैसे ही चला गया। कमाल साहब का फोन है। हाँ हाँ, तुम मुझसे बात कर लो। और तुम्हारा नाश्ता किचन में रखा जी, है, कमाल कर साहब। लेना। हेलो लैला। सोहिला साहिबा थोड़ी देर में मिशाल के चेकअप के लिए आ रही हैं। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। और तो कोई बात नहीं है ना? नहीं तो क्या बात होगी? यानी और भी कुछ कहना चाहते हो आप जैसे? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह सुबह आ ही गई ना आपको मेरी याद। मेरी तरफ से आपको सुबह बखैर जावेदा मैडम। रात आपने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा फोन नहीं उठाएंगी तो मुझे दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन मुझे धमकी देने वाले? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी, लफंगे कहीं के? ओह, यानी इसका मतलब मैं दरवाजा खटखटा दूं? हाँ तो फिर ठीक है। अब जब आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे होंगे तब उन्हीं से बात होगी। हाँ जाओ, फौरन जाओ। और उन्हें ये भी बताना कि किस तरह से तुम उनकी इकलौती और बीमार बेटी को चीट कर रहे थे। अंजाम तुम खुद ही देख लोगे। बहुत बेहतर जावेदा साहिबा, ये तो वक्त बताएगा। ये वो बुक्स हैं जो कमाल साहब आपने कही थी। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग यूंजा। गुड मॉर्निंग। कैसी बुक्स हैं ये चाचा? नींद में चलना, इसमें क्या इंटरेस्ट हो गया आपको अचानक? मत पूछो बस। मिशाल की जो नई बेबी सिटर है उसको ये मसला है। क्या मतलब? वो लड़की नींद में चलती है? वाकई मिशाल की बेबी सिटर? और आप ये बात इतने आराम से बता रहे हैं चाचा, सब ठीक है ना? सर अगर और कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाकर अपना काम खत्म कर लूं? हाँ ओके। मिशाल के लिए इसमें कोई खतरा नहीं है, बताया था ना, बहुत अटैच है उससे। उस लड़की से? क्या बात है, झूठ होगा अगर मैं कहूंगा कि मुझे हैरानी नहीं हुई। अच्छा खैर, ये लास्ट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देखा तुमने?
बाहर ताजा हवा में जाना है तुम्हें? ठीक है ठीक है, यानी तुम भी ताजा हवा में जाना चाहते हो। आ जाओ चलते हैं। सब सेट है ना जफर? बिल्कुल। जबरदस्त। मेरी जान, एक कप चाय दोगी मुझे? व्हाई नॉट? थैंक्स। हेलो, अस्मा खाला है? हाँ, हम लोग ठीक हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्या हो गया? अच्छा, मैं समझ गई। क्या वाकई ऐसा कहा उसने? बहुत गलत बात की है उसने। बास गलतियों की तो तलाफी मुमकिन ही नहीं होती। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। अगर यूं ही बैठे रहना है तो उतर जाती हूँ मैं। वैसे भी बाबा जान के कहने पे आई हूँ। चले, हमें रास्ते से गिफ्ट भी खरीदना है। इतना क्यूट और हैंडसम था ये आदमी, इतना स्वीट लुकिंग। एक दिन ऐसा हुसैन और चिड़चिड़ा बन जाएगा, सोच भी सकता था कोई? खुदा जाने क्या बीती है।
खैर तुम्हें क्या लैला। हाँ लेकिन थोड़ा सा तजस्सुस तो है। जेमरे तुम्हें सालगिरह मुबारक हो। ओह थैंक यू सो मच। केक काटने के बाद खोलते हैं। फाइनली आमिर आ गया। हेलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो यार? बेहतरीन, तुम सुनाओ। रेयान लुकिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। वेलकम आमिर। शुक्रिया। रेयान और बताओ कैसे हो दोनों? रेयान हम ठीक हैं, और तुम? एंजॉय करो, टेबल भरी हुई है खानों से। रेयान जी, आई नो तुम्हें आदत नहीं है ऐसी पार्टीज की, मगर आज मेरी खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लो प्लीज। तुम परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है। यार सो स्वीट ऑफ यू। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी वजह से फ्लोर टेबल लगाने का भी सोचा था, मगर क्या कर सकते हैं यार, ये सब लोग क्रॉस लेग्स नहीं बैठ सकते ना। बस अगर फ्लोर टेबल होती भी ना तो ये सब लोग आराम से बैठ जाते, क्योंकि तुम्ही ने कहा था ये लोग योगा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। योगा में तो सभी नीचे बैठ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे, ये हम दोनों की तरफ से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम दोनों का आना मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। डियर फ्रेंड्स, आप में से अक्सर रेयान को नहीं जानते। आमिर की वाइफ रेयान। वेलकम रेयान। खुश आमदीद। खुश आमदीद रेयान, काफी स्मार्ट हो गए हो जफर। थैंक यू भाई। रेयान का ब्रॉटअप हमसे काफी मुख्तलिफ तरीके से हुआ है। रेयान, हाय अल्लाह, ये क्या कर रही हूँ मैं खुद ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बताए जा रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम खुद बताओ। रेयान का ताल्लुक गांव से है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाई स्कूल तक पढ़ा है ना तुमने? जमरे, बर्थडे पार्टी में सीबी साथ लाना था, हमें मालूम नहीं था। खैरियत है? सवाल पे सवाल। तो क्या हो गया आमिर? रेयान को जानना चाह रहे हैं हम सब, और तुम्हें भी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। भाई, जिस तरह 2 दिन की मुलाकात में तुमने शादी कर ली, इससे ज्यादा तो तुम भी नहीं जानते हो कि अपनी वाइफ को। मैंने हाई स्कूल किया है, मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ। तो गांव में हाई स्कूल भी था यानी? नहीं, गांव में तो नहीं, करीबी शहर में था। कितना मुश्किल होगा ना तुम्हारा आना जाना। इस शहर जितना ट्रैफिक नहीं है ना, वहां पर तो इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, हमें कुछ और बताओ ना, कैसा है तुम्हारा गांव? शहर जैसा नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। कुदरती हुस्न है, इंसान सीधे और सच्चे हैं, हमसाए बहुत मिलनसार हैं,
जरा सा भी कोई मसला महसूस हो तो बेधड़क दरवाजा खटखटा देते हैं। इंसानों को हकारत से नहीं देखा जाता, उनकी खामियां नहीं निकाली जाती। बहुत ही खूबसूरत है वहां की जिंदगी। शहर के बहुत से लोग अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा जिस पुरसुकून माहौल में गुजारना चाहते हैं, हमें बचपन से ही वो माहौल मिला होता है। क्या बात है भाई, जन्नत का नक्शा खींच दिया। कौन ही चाहेगा ऐसी जगह पर रहना। अब ऐसा भी नहीं है ज़फ़र डियर, मुझे तो लंदन और पेरिस के आगे कोई जगह भी पसंद नहीं आती। हाँ, जैसे हम तुम्हें जानते नहीं हैं चंद्र, 3 दिनों में हर जगह से बोर हो जाती हो। बस कर दो जैमरे। एक्सक्यूज मी। विशाल चंदा, तुम्हारी टेबल को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दूंगी ताकि तुम खेलो तो हाथों में जरा भी मिट्टी ना लगे। मेरी शहजादी, मेरी बच्ची, शहरिया दादी की नन्ही शहजादी। ओए आप शहरिया, हाँ, इस काम को यहीं छोड़ें। 2 मिनट बैठे, आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? मिशाल को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप बैठ जाएं यहाँ आराम से। मिशाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मगर मिशाल को और बेहतर करने का मेरे पास एक और तरीका है। सुहेला साहिबा ने बताया होगा, मुझे भी बताओ ना। नहीं, सुहेला साहिबा ने तो नहीं बताया, मगर वो बता देंगी इंशाल्लाह। मिशाल की अम्मी का नाम बताएंगे आप मुझे जरा? हाँ, ये तो नामुमकिन है। कमाल को पता चला तो मुझे जान से मार देगा। बिल्कुल यार, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे आपने बताया है? बता देना प्लीज 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 मेरी प्यारी आपा, प्लीज। तुम्हें क्या करना है मिशाल की अम्मी का नाम जान के? क्या आप नहीं चाहते कि मिशाल बोलने लग जाए? मैं क्यों नहीं चाहूंगी। कैसी चुप बैठी रहती है, बिल्कुल जैसे इंसान ना हो, बेजान गुड़िया हो। और वो भी उछले कूदे, हंसे बोले रोए गए, बच्चों की तरह जिंदगी का मजा ले। क्यों नहीं चाहूंगी भला मैं? फिर बता देना जल्दी से। मैं उनसे बात करके उन्हें राजी कर लूंगी कि अपनी बेटी से फिर से मिला करें। सिविल थी वो, उसकी माँ का नाम सिविल है। भाई गॉड, उसके बाद तो बैड लक की लाइन लग गई। देखो जरा, हर कोई फ्लैट हुआ जा रहा है उसके आगे। जैमरे, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बहुत मुख्तलिफ है यहाँ से। सबको अंदाजा हो चुका है कि तुम मुझसे जेलस हो। मत करो प्लीज इस तरह। आई डैम केयर, ये सब नहीं होने दूंगी मैं। वाकई तुम बहुत लकी हो आमिर। रियान बहुत प्यारी लड़की है। नो डाउट, जिंदगी में वाहिद अच्छा काम किया है आमिर ने। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल डिफरेंट ब्रॉटअप की हो, अननोन हो, उससे शादी करना तुम्हारी नजर में बहादुरी का काम है भला? अगर मुझसे पूछो तो बड़ा खौफनाक काम है ये। अगर मैं इसकी जगह होती तो कभी ये एडवेंचर ना करती। जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि यूं समझो, बहुत ही जिल्लत का काम है ये। रियान एक बहादुर लड़की है। मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती।
इंसान की हुई कोई बड़ी गलती बहुत बड़ी खुशी बन जाती है जमरे, और उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए जमरे। पिछले चंद दिनों ने मुझे यही सिखाया है। चलें? सालगिरह मुबारक हो जमरे। थैंक्स अ लॉट। कितना अच्छा कपल है। भैया जा कहाँ रहे? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। क्या बात है, आपकी कुर्बान जाऊं। ओए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है आपा। दफा करो, मैं तो पागल हूँ। जरा सी बात पे रोती हूँ, कोई छू भी ले तो रो देती हूँ। अरे क्यों खुद को हल्कान कर रही है? सब कुछ सही हो जाएगा। सुहेला साहिबा ने भी यही कहा था। अच्छा, सुहेला साहिबा ने और क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ मामलों पर ज्यादा बात नहीं कर सकती, ये कहा। किस तरह के मामले? यही जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब उसकी माँ का मामला। कमाल साहब को तकलीफ होती है ना इससे? हाँ, होती तो है, बिल्कुल होती है। मुमकिन है वो ये बात जाहिर ना करे, मगर मैं ओए, तुमने बेवकूफ बना के मेरे मुंह से कहलवा लिया। अरे शहरिया आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने मुझे फंसा दिया लैला, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। क्या हो गया है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है आपा। विशाल इंतजार करिए मेरा। ये क्या कर दिया शहरिया, ये क्या कर दिया शहरिया। मीठी मीठी बातें करके सारी बात उगलवा ली मुझसे लैला ने। ये क्या कर दिया शहरिया, हाय मेरे अल्लाह, हाय। ये लो, पी लो और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। देख लिया ना तुमने युंजा, कैसी इंसल्ट हुई है मेरी। आमिर ने उस गंवार औरत की वजह से मुझे जलील करके रख दिया। ऐसे मत देखो मुझे। खामोश हो जाओ, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं इस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मर रही हूँ मैं। उस जाहिल औरत को जितना मैं आमिर के साथ देखती हूँ उतना ज्यादा मरती जा रही हूँ। जेमरे, रेयान आमिर की वाइफ है। मत कहो, चुप रहो। जेमरे, आमिर के लिए तुम्हारी फीलिंग्स मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अब इससे आगे बढ़ना होगा। युंजा, फिर मत शुरू हो जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जेमरे, संभालो खुद को। सुहेला आंटी इस कंडीशन में ना देखी तुम्हें, प्लीज समझो। हाँ, मगर क्या हुआ है तुम्हें? शायद कोई ड्रिंक ऐसा पी लिया इसने, पेट में गड़बड़ थी, लेकिन अब ठीक है ना जेमरे? अब कैसी हो? ठीक हूँ मॉम। युंजा तो हमेशा से ही बस मिस पैनिक है। मैं कॉफी बना रही हूँ, आप पियेंगी? नहीं बेटा, थैंक्स। मेरे लिए नहीं। ठीक है।
हुआ? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शायद क्राउड की वजह से है और आज बहुत ज्यादा थक गई। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। पूरा तो कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सब भुलाकर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ की खातिर। बिल्कुल सही कह रही हैं। जैमरे की बातों को सीरियस तो नहीं लिया ना तुमने? अरे छोड़िए मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब भी और इसी वक्त साइन करोगे? कोई भी फजूल बहाना बनाए। सब खत्म हो गया। अभी पेपर साइन करो, प्रोसेस में भेजने। मेरे साथ निकाह में होते हुए मेरी बीवी अपने आशिक के साथ मोहब्बत निभाती फिरे, मैं ये एक लम्हे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉडक्ट की हो, अननोन हो, उससे शादी करना तुम्हारी नजरों में बहादुरी का काम है वाला? अगर मुझसे पूछो तो बड़ा खौफनाक काम है ये। जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि यूं समझो, बहुत ही जिल्लत का काम है। रेयान एक बहादुर लड़की है। मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती। बाज़ औक़ात इंसान की हुई कोई बड़ी गलती बहुत बड़ी खुशी बन जाती है जबरे, और उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए जबरे।